बेसिकली अगर आप देखें, ये चाइना का रीजन है, जापान है, ये कोरियन पेनिनसुला है और ये ताइवान है। यहाँ से यहाँ तक ये है आपकी ईस्ट चाइना सी, और ताइवान से नीचे है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में यहाँ पे आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी एशियन नेशंस कहा जाता है। ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाका भी है। इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे ये सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज, वियतनाम, एशियन नेशन में आती हैं। तो बेसिकली इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है साउथ चाइना सी में, ये आपने मैप बनाया, ये मैप डाल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है साउथ चाइना सी की, पहले हम ये देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी, सबसे पहले तो यहाँ की ट्रेड इम्पोर्टेंस है। ट्रेड इम्पोर्टेंस में अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड रूट्स है, सबसे बड़ा ट्रेड रूट है। 80% चाइना की जो ट्रेड है, 80% चाइना की ट्रेड यहाँ से होती है। मोर देन 80% जापान की ट्रेड यहाँ से होती है। यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड है, एशियन की ट्रेड यहाँ से होती है। तो ट्रेड इंपॉर्टेंस है। दूसरा यहाँ पे एनर्जी की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे दुनिया के 4th लार्जेस्ट एनर्जी रिजर्व्स हैं। एनर्जी रिजर्व्स का मतलब है यहाँ पे ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हैं साउथ चाइना सी में। तीसरा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है वो देखें तो यूएस, एक तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है मलाक्का की वजह से। यहाँ पे मलाक्का स्ट्रेट है, जहां से एक चोक पॉइंट है। क्या है चोक पॉइंट? चोक पॉइंट पता है कि एक पतला सा दो लैंड्स के दरमियान एक सी रूट होता है, एक वाटर बॉडी होती है, उसको स्ट्रेट कहा जाता है। और वो पॉइंट पे अगर आप बंद कर दें तो पूरी ट्रेड बंद हो जाती है, ऐसे को हम चोक पॉइंट कहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका यहाँ पे एक चोक पॉइंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका मैप भी डालें, इंक्लूड करें, ठीक है। वो मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान में एक यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाका है, ठीक है, जो बेसिकली क्या है, एक चोक पॉइंट है। यहाँ पे आप ये मैप भी डाल सकते हैं, मैं ये भी आपको सेंड कर दूंगा मैप एग्जैक्ट, लेकिन आपने एक रफ सा स्केच बनाना होता है, एज इट इज ना बनाए। एक ये, और दूसरा यहाँ पे यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस है, कंटेन चाइना, चाइना को कंटेन करना है। तो साउथ चाइना सी में ये चल रहा है। अब इशू क्या है, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को अगर देखें, यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे ना मोर देन 400 आइलैंड्स हैं टोटल। आइलैंड्स हैं यहाँ पे 400, जिसमें स्पार्टले आइलैंड्स हैं, पार्सल आइलैंड्स हैं, ठीक है। जो एशियन कंट्रीज है ना, वो इन्हें क्लेम करती हैं बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, के कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के तहत ये हमारे जोन में आता है। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक आपकी कोस्ट से वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। आपके पास वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का राइट है उस कंट्री के पास जिससे वो टच हो रही है, लेकिन चाइना उसको क्लेम करता है। चाइना क्लेम करता है इन आइलैंड्स को, दीज आइलैंड्स बेस्ड ऑन 9 डैश लाइन। वो कहता है कि 9 डैश लाइन जो एक हिस्टोरिकल लाइन है, ये हमारा बनता है, एक इमेजिनरी लाइन है चाइना ने जो ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये आपका चाइना का क्लेम आ गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली आइलैंड्स पे कंट्रोल का, एक तो ये है। और दूसरा यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है, यूएस यहाँ पे इंसर्कलमेंट ऑफ चाइना कर रहा है। इंसर्कलमेंट चाइना की उसकी पॉलिसी है कि चाइना को उसने कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आप एक मैप डाल सकते हैं कि आपने चाइना यहाँ पे बनाया, ये चाइना है, यहाँ पे ये एशियंस की आपने नाम कंट्रीज का दे दिया, यहाँ पे आपने इंडोनेशिया बना दिया, मलेशिया बना दिया, यहाँ पे फिलीपींस बना दिया। आपने दरमियान में बताया कि यहाँ पे ये एक स्पार्टल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड, पार्सल आइलैंड है, और एक कौन से आइलैंड्स हैं, ये स्पार्टले आइलैंड है और एक पार्सल आइलैंड, यहाँ पे भी एक आइलैंड है। तो ये आइलैंड्स है, चाइना इसको क्लेम करता है 9 डैश लाइन, वो 9 डैशेस लगाता है। ये भी मैं आपको मैप भेजूंगा, ये चाइना का क्लेम है। अब आपने मैप जब भी बनाना होता है, आपने नीचे उसके नीचे लिखना होता है कि ये किस चीज का मैप है। आपने उसको मार्क भी लाजमी करना है, आपने अंडरलाइन भी लाजमी करना है कि ये है क्या, अपने पॉइंट से
करना है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, चाइना की पॉलिसी क्या है, पहले हम वो देखते हैं कि चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है। चाइना's पॉलिसी, हमने तो यूएस चाइना के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है ना। पहला तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस, चाइना भी अपनी मिलिट्री के प्रेजेंस मेंटेन कर रहा है। एयर बेसिस, नेवल बेसिस, कैंटोनमेंट्स यहाँ पे बना रहा है। और दूसरा यहाँ पे वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है, आहिस्ता आहिस्ता आइलैंड्स पे को एनेक्स करता है, उस पे कब्जा करता है। तो लास्ट 30 इयर्स में चाइना ने तकरीबन 35 आइलैंड्स को कैप्चर किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता आइलैंड्स को कैप्चर कर रहा है। और दूसरा मिलिट्री प्रेजेंस के लिए वो यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स में जहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या स्ट्रॉन्ग आपकी मिलिट्री कैंटोनमेंट्स वगैरह वहाँ पे इंस्टॉल करता है ताकि अपनी प्रेजेंस बनाए। और तीसरा चाइना क्या कर रहा है, वो डिफ्यूज कर रहा है टेंशंस विद एशियन नेशंस थ्रू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट कम हो। कैसे चाइना ने साइन किया इनके साथ RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP साइन किया चाइना ने इनके साथ 2020 में। समझ आ गई। तो ये चाइना की पॉलिसी है। यहाँ पे यूएस की पॉलिसी क्या है, यहाँ पे यूएस का क्या कॉन्फ्लिक्ट है। यूएस भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस रखता है, अलायंसेस के थ्रू, मिलिट्री बेसिस के थ्रू, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक अलायंसेस का सिस्टम बनाया हुआ। और तीसरा सबसे मेजर यूएस की पॉलिसी है यहाँ पे एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना कर रहा है। एनसर्कल कर रहा है चाइना को। कैसे कर रहा है, चाइना के इर्द गिर्द पहले तो उसने एक पॉइंट लिखेंगे कि उसने ड्यूल लेयर्ड या ड्यूल लेयर्स ऑफ अलायंस, ड्यूल लेयर ऑफ अलायंस सिस्टम बनाया हुआ। एक उसने लेयर बनाई है अलायंसेस का कि जो उसके डेमोक्रेटिक पार्टनर्स हैं या डेमोक्रेटिक नेशंस की अलायंस है चाइना के इर्द गिर्द, और दूसरे उसके जो अदर अलाइड है अलाइज हैं, मेजर अलाइज ऑफ यूएस, ठीक है। एक अलायंसेस विद नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस, नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस के साथ भी एक अलायंस सिस्टम है चाइना के इर्द गिर्द जो बनाया हुआ, ठीक है। एक तो ये। दूसरा यूएस क्या कर रहा है, नेवल इंस्टॉलमेंट्स कर रहा है, नेवल इंस्टॉलेशन बाय यूएस इन द रीजन में यूएस की नेवल वो है प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, नेवल बेसिस, ठीक है। नेवल बेसिस है यूएस की, जैसा कि ओकिनावा है, गुआम है, जापान में। तो इस तरह के वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह भी यहाँ पे रख रहा है। फिर एयर बेसिस है यूएस की यहाँ पे, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि एयर बेसिस का भी एक नेटवर्क है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एयर सपोर्ट के लिए भी वहाँ पे प्रेजेंस, ठीक है। तो चाइना की इंसर्कलमेंट का भी आप यहाँ पे एक मैप लगा सकते हैं। कैसे, आपको मैं एक रफ सा बना देता हूँ कि आपने क्या किया। ये यहाँ पे गुआम है, फिर ये जापान है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे यूएस की बेसेस हैं, ये कोरिया में हैं। आपने वहाँ पे बेसेस बना ली। पहले आपने एक जापान, गुआम नाम लिखे, चाइना का मैप बनाया रफ सा, एशियन का बनाया, यहाँ पे इंडिया का बनाया, एशियन है, इंडिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी यूएस के बेस है, इंडिया में यहाँ पे बेस है। तो आपने कलर चेंज करके यहाँ पे बेसिस इस तरह बंदे से बना देने हैं कि पता चले कि यहाँ पे प्रेजेंस है, ठीक है। फिर नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर फिलीपींस, नीचे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सारी यूएस की बेसिस हैं। चाइना के इर्द गिर्द एक उसने सर्कल बनाया हुआ है अपनी बेसिस का। आपने ये मैप बना दिया, ये सारे मैं भेज दूंगा अभी आपको, ठीक है। और फिर चाइना कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, चाइना साउथ चाइना सी में कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। सबसे पहले मिलिट्री एक्सपेंशन,
वो भी मिलिट्री प्रेजेंस बना रहा है, साउथ चाइना सी में भी और ईस्ट चाइना सी में भी। ठीक है, फिर उसकी एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ, ये एक नेटवर्क बिल्ड कर रहा है पोर्ट्स का। ये भी आप मैप में या इकट्ठा भी बना सकते हैं। इस तरह आपने चाइना का बनाया, आपने चाइना के इर्द गिर्द बे ऑफ बंगाल में चाइना की पोर्ट है, पाकिस्तान में, ईरान में, नीचे आपने ओमान में। ठीक है, इस तरह आपने उनको कनेक्ट किया कि एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है पॉलिसी चाइना। वो भी मैं आपको भी सारे दिखाता हूँ। और तीसरी चीज चाइना क्या कर रहा है जी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इकोनॉमिक रिलेशन, इंटरडिपेंडेंसी मेंटेन करने की कोशिश करता है। और लास्ट पे चाइना क्या कर रहा है, चाइना जियो इकोनॉमिक इंसेंटिव दे रहा है, जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स दे रहा है लोगों को, कंट्रीज को। BRI 1.3 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, उसमें बाकियों को इंक्लूड कर रहा है। तो ये सारा कंट्रोल है, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है साउथ चाइना सी में। इसी तरह चाइना का एक और कॉन्फ्लिक्ट है, वो इसी रीजन में यूएस चाइना में ही आता है, ईस्ट चाइना सी। इसमें यूएस का स्टांस, यूएस की सारी पॉलिसी सेम है, मिलिट्री प्रेजेंस, बेसेस बनाना, वो सारा सेम है। लेकिन ईस्ट चाइना सी में मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इशू क्या है, यहाँ पे भी आइलैंड्स का इशू है। किधर जापान एंड चाइना क्लेम कॉमन आइलैंड्स, चाइना कहता है मेरे हैं, जापान कहता है मेरे हैं। तो एक तो ये हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट है। इधर चाइना क्या कर रहा है, इधर चाइना की पॉलिसी क्या है, मिलिट्री प्रेजेंस भी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी है, लेकिन साथ उसकी एक पॉलिसी है A2AD पॉलिसी। A2 का मतलब एंटी एक्सेस, या उसी का दूसरा नाम है AD, एक्सेस डिनायल, कि किसी को पास नहीं आने देना, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम के थ्रू, एक ये, और दूसरा आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट। ईस्ट चाइना सी में चाइना ने, ये जापान है, यहाँ पे वो आइलैंड्स हैं बेसिकली जिसका कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे वो वो है ताइवान है, ताइवान है, जापान है, यहाँ पे चाइना है। चाइना इनको क्लेम करता है, ये भी क्लेम करता है, लीगली उसके हैं जापान के। तो चाइना की पॉलिसी क्या है कि यहाँ पे उसने एक इस तरह के आइलैंड्स बनाए हुए हैं, ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ, एक लेयर आइलैंड्स की इस तरह है और एक लेयर उसने इस तरह बनाई हुई है आगे, दो लेयर्स उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स के बनाए हुए हैं यहाँ पे, कि कोई एंटर ना हो सके, एंटी एक्सेस, एक्सेस डिनाइल पॉलिसी का ये मतलब है। और यहाँ पे बॉर्डर पे कोस्ट के अलोंग उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम लगाया हुआ है। लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम क्या करता है कि वो एंटर होने नहीं देता। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ये भी चाइना कर रहा है।